हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। सो चलिए आज से हम शुरू करते हैं क्लास 2 की ईवीएस की पढ़ाई। ठीक है, सो ये है बुक क्लास 2 का आर्य बुक से है ये। सो बुक का नाम है लेट्स एक्सप्लोर आवर एनवायरनमेंट। सो इसके कंटेंट्स देख लीजिए। ठीक है, तो ये सारे लेसन्स हैं, चैप्टर्स हैं जो हमें ईवीएस में कंप्लीट करना है। सो 3 सेट में इन्होंने दिया है। ठीक है, मॉडल टेस्ट पेपर 1, 2, 3 के बीच में। ठीक है, कुछ सेट ऑफ लेसन्स हैं, सो हमें ये सारे कंप्लीट करने हैं। सो आज के वीडियो में हम करेंगे सबसे पहला चैप्टर नंबर 1, माई सेल्फ। सो देखिए ये है लेसन आपका चैप्टर नंबर 1, माई सेल्फ। सो देखिए ये एक लेसन की तरह तो नहीं बोल सकते, बस एक पेज का टॉपिक इसमें दिया गया है। सो माई सेल्फ मतलब क्या है, हमें पता है ना। माई सेल्फ मतलब हमारे बारे में, हमारे खुद के बारे में जब हम बात करते हैं तब हम माई सेल्फ यूज करते हैं। ठीक है, सो अबाउट मी है ये। सो यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको 2 फोटो पेस्ट करनी है। पेस्ट योर फोटो व्हेन यू वेर 1 year old, जब आप 1 साल के थे तब की एक फोटो आपको यहाँ पर लगानी है और आज की एक फोटो यहाँ पर लगानी है। सो आपको पता चलेगा कि आप कितने बड़े हो गए हो, आपने कितना ग्रो किया है ना। सो यही यहाँ पे देखना है हमें कि जब आप 1 year old थे तब कैसे दिखते थे और अभी कैसे दिखते हो। ठीक है, यू हैव ग्रोन, आप बड़े हो गए हो। योर लुक्स हैव चेंज्ड, आपके लुक्स भी बदल गए हैं। लुक्स मतलब जिस तरह आप दिखते थे उस दिन और आज। ठीक है, तो उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। लिस्ट 6 things which you were not able to do earlier। सो आपको ऐसी 6 चीजें लिखनी है जो आप पहले नहीं कर पाते थे जब आप 1 year old थे, बट यू कैन डू देम नाउ ऑन योर ओन, पर अब आप वो सब खुद करते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर आपको जो करनी है। तो 6 चीजें आपको लिखनी है जो आप अभी कर सकते हो, जो आप छोटे में नहीं कर पाते थे। तो देखिए, सोच के देखिए वो कौन कौन सी चीजें हो सकती है। देखिए आप अपने आप से चल नहीं पाते थे, खुद से खाना नहीं खा पाते थे, ठीक है, खुद से कपड़े नहीं पहनना जानते थे, पर अभी आप ये सारी चीजें अपने आप कर सकते हैं, है ना, क्योंकि आप हो गए हो 6 या 7 year old। ओके, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है। तो आप किस तरीके से इसको लिखेंगे, आप लिख सकते हैं आई कैन ईट माई फूड बाय माई सेल्फ, आई कैन वेयर माई क्लोथ्स बाय माई सेल्फ। ठीक है, आई कैन वॉक बाय माई सेल्फ, आई कैन हेल्प माई मदर नाउ, आप अपनी मम्मी को हेल्प कर सकते हैं। आई कैन रीड एंड राइट बाय माई सेल्फ। तो ये सारी चीजें हैं, हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं खुद से। और लिख सकते हैं आई कैन टेक बाथ बाय माई सेल्फ, अभी हम खुद नहा भी सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो आपको लगे आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये सबका अलग अलग होगा, तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी से लिखेंगे, पर इस तरीके से आप सेंटेंस को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे लिखनी है। देन आगे देखिए, कंप्लीट योर स्कूल आइडेंटिटी कार्ड। सो जैसे आपने देखा होगा आप सबके पास एक स्कूल आइडेंटिटी कार्ड होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आपके डिटेल्स, पापा का नाम, मम्मी का नाम, आपका क्लास, आपका डेट ऑफ बर्थ। तो ये सारी चीजें अब आपको खुद लिखनी है। क्यों लिखनी है, क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है कि आप अपने बारे में किसी को कैसे बता सकते हैं और अपने डिटेल्स भरना आपको खुद से आना चाहिए। ठीक है, सो यही सिखाने के लिए ये एक्टिविटी दी गई है। सो यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, अपना क्लास, देन डेट ऑफ बर्थ, आपका बर्थडे कब है वो डेट आप यहाँ पे लिखेंगे विथ ईयर, कौन से साल आपका जन्म हुआ था वो ईयर। ठीक है, देन नेम ऑफ फादर, पापा का नाम, नेम ऑफ मदर, मम्मी का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर्स, आपके मम्मी या पापा का कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देन एड्रेस, हाँ, और एड्रेस लिखना भी आपको सीखना है। ठीक है, अपना एड्रेस आपको लिखना सीखना है और जो मम्मी पापा का फोन नंबर है वो भी आपको याद करना है, क्योंकि कभी भी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो ये चीजें हैं अपने बारे में जो आपको याद करनी है, तो ये फिल करिएगा और उसको याद भी रखिएगा कि आपके डिटेल्स क्या हैं। तो देखते हैं अब आगे। देन नेक्स्ट देखिए,
टेस्ट योर नॉलेज, यानी अपने बारे में आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखनी है। थिंक एंड राइट योर फेवरेट, आपकी फेवरेट चीज़ों के नाम आपको यहाँ पे लिखना है। आपका फेवरेट फूड क्या है, आपका फेवरेट वेजिटेबल, आपका फेवरेट कलर, आपका फेवरेट गेम, फेवरेट सब्जेक्ट, फेवरेट एनिमल। तो ये भी मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ क्योंकि आप सबके अलग अलग फेवरेट्स होंगे, ठीक है। सो आपको यहाँ पर फिल करना है अपने फेवरेट्स, ठीक है। अब आगे देखिए, एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है, एक स्टोरी तो इसको नहीं बोल सकते, बस 1 पेज का एक पैराग्राफ है। सो चलिए इसको रीड करते हैं और देखते हैं यहाँ पर बताया क्या गया है। ये देखिए, आई कैन डू इट माई सेल्फ, इसका मतलब क्या होता है? आई कैन डू मतलब मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। इट माई सेल्फ, मैं ये खुद से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। तो इंग्लिश में अगर हम बोलेंगे, अगर कोई आपसे बोल रहा है कि क्या मैं आपके लिए ये करूँ, तो आप बोल सकते हैं नो आई कैन डू इट माई सेल्फ, मैं ये खुद से कर सकता हूँ। तो यही इसका मतलब होता है, ठीक है। अगर मम्मी बोल रही है क्या मैं आपको कपड़े पहनाऊं, क्या मैं आपको खाना दूं, तो आप बोल सकते हो नो आई कैन डू इट माई सेल्फ, नहीं ये मैं खुद कर सकता हूँ या खुद कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये मतलब हुआ इस लाइन का। तो अब चलिए रीड करते हैं। I can help you in making sandwich. So प्रिया said प्रिया, प्रिया बोल रही है। So आप पिक्चर में देख सकते हैं। So ये है प्रिया। So प्रिया बोल रही है I can help you in making sandwich. So प्रिया बोल रही है मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ सैंडविच बनाने में। कौन किससे बोल रही है? अपने पापा से। She pulled out cabbage and cheese from the fridge. और उसने फ्रिज में जाकर कैबेज पत्ता गोभी और चीज आपको पता है ना जो पिज्जा के ऊपर डालते हैं वो चीज, ठीक है। सो वो चीज और कैबेज उसने फ्रिज में से निकाला क्योंकि वो बोल रही थी कि मैं आपको सैंडविच बनाने में मदद कर सकती हूँ। देन फादर सेड ग्रेट। सो पापा ने बोला ग्रेट, लेट मी गेट अ प्लेट। सो पापा ने बोला वाओ ग्रेट, बहुत बढ़िया, चलो मैं एक प्लेट भी ले आता हूँ। सो प्रिया रैन अहेड ऑफ हिम। सो प्रिया जो है पापा से आगे भागी, अहेड मतलब पापा से भी पहले भागी और बोला आई कैन डू दैट टू डैड, मैं वो भी कर सकती हूँ डैड, मतलब प्रिया प्लेट के लिए भी वो खुद भाग गई। सो प्रिया जो है देखिए कैसी है, वो सारे काम खुद करना चाहती है, ठीक है। देन प्रिया सेड एंड एट हर सैंडविच विद सॉस। सो प्रिया ने ऐसा कहा और उसने क्या किया? एट हर सैंडविच विद सॉस, और उसने जो सैंडविच बनाया था वो उसने खाया। शी ड्रैंक हर जूस, उसने अपना जूस भी पिया। देन शी टुक हर डिशेस टू द सिंक ऑल बाय हर सेल्फ। उसके बाद वो जो है अपने डिशेस मतलब बर्तन जिसमें उसने खाना खाया, उसने वो सारे बर्तन सिंक में वो सारे बर्तन सिंक में ले गई। सिंक क्या होता है? जहाँ पर मम्मी बर्तन धोती है ना, एक वॉश बेसिन टाइप का होता है ना। यहाँ पर देखिए किचन में जहाँ पर बर्तन धुले जाते हैं उसको सिंक बोलते हैं, ठीक है। सो शी टुक हर डिशेस टू द सिंक, वो खुद अपना प्लेट जिसमें उसने खाया वो सिंक में ले गई ऑल बाय हर सेल्फ, मतलब खुद से उसने किया ये सारे काम। Would you like to help me in cleaning the house? Father asked. पापा ने पूछा तो क्या तुम अब मुझे घर साफ करने में भी मेरी मदद करोगे? So पापा ने पूछा क्या तुम क्लीनिंग में मेरी मदद करना चाहोगी? So प्रिया सेड, प्रिया ने क्या कहा? Let me get the mop. प्रिया सेड, सो प्रिया ने कहा ठीक है मैं पोछा ले आती हूँ। मॉप मतलब पोछा, जिससे अभी वो पोछा कर रही है ना, सो उसने बोला रुको मैं मॉप ले आती हूँ। प्रिया हैज टू फिल द बकेट विथ वाटर, आई कैन फिल इट माई सेल्फ। सो प्रिया को जो है बकेट फिल करना था पानी से, और तब भी उसने क्या कहा? आई कैन फिल इट माई सेल्फ, मैं ये कर सकती हूँ खुद से। शी सेड, उसने कहा। प्रिया पिक्ड द बकेट, प्रिया ने फिर बकेट को फिल कर कर उसको उठाया। द बकेट फेल, और वो बकेट जो है गिर गया। शी गॉट टर्टल्ड, तो मतलब वो पूरा बाल्टी जो है उल्टा हो गया, सारा पानी जमीन पर गिर गया। प्रिया गॉट अपसेट, प्रिया बहुत दुखी हो गई। आई हैव एन आइडिया सेड फादर, पापा ने बोला मेरे पास एक आइडिया है। लेट मी शो यू अ वे ऑफ फिलिंग इट, चलो मैं आपको दिखाता हूँ इसको भरने का एक तरीका, पापा ने कहा। ही शोड प्रिया हाउ टू फिल द बकेट, और पापा ने प्रिया को दिखाया कि बकेट को भरते कैसे हैं। अ बिट हाफ मतलब थोड़ा सा आधा बकेट पापा ने भरा। एंड वंस फिल्ड, और जब पानी भरा
टर्न ऑफ द टैप, उन्होंने पानी को बंद कर दिया, मतलब टैप नल को बंद कर दिया। नाउ केम द ट्रिकी पार्ट, अब आ रहा है ट्रिकी पार्ट, मतलब अब क्या करने वाली है प्रिया। प्रिया स्टूड स्टिल, प्रिया जो है उठकर खड़ी हो गई। देन शी टुक द बकेट, उसने बकेट उठाया। पुट इट अंडर द टैप, और उसने बकेट को फिर से नल के नीचे रखा। द बकेट वॉज फुल, बकेट तो फुल था। तब उसने क्या कहा, आई डिड इट, प्रिया ने बोला ये मैंने किया, मतलब मैंने किया है ये सब। वुड यू लाइक मी टू शो यू अगेन फॉर यू टू मॉप। सो पापा ने पूछा क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हें दोबारा दिखाऊं कि मॉप कैसे किया जाता है, मतलब पोछा कैसे लगाया जाता है। सो प्रिया ने क्या बोला, नो थैंक्स, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। आई कैन डू इट माई सेल्फ, मैं ये सारे काम खुद कर सकती हूँ। सो प्रिया देखिए कैसी थी, उसको जो है किसी की हेल्प की ज़रूरत ही नहीं थी, वो सारे काम जो है खुद करना चाहती थी। ठीक है, तो यही यहाँ पर है आई कैन डू इट माई सेल्फ, मतलब मैं ये खुद से कर सकती हूँ या मैं ये खुद से कर सकता हूँ। तो इससे हमें पता क्या चला कि देखिए अभी हम बड़े हो गए हैं, तो हमें अब छोटी मोटी तरीके से कोशिश करनी चाहिए काम करने की, मतलब अपना काम खुद से हमें करना सीखना चाहिए। ठीक है, अब हमें ज़्यादा मम्मी पापा पर डिपेंडेंट नहीं होना है कि मम्मी आप करो पापा आप करो, नहीं, अब आपको जो है अपना काम खुद से करना है, थोड़ा बहुत सीखना है, और जब ज़रूरत पड़े तो मम्मी पापा के कामों में भी उनकी मदद करनी है। आप घर की सफाई में मम्मी की मदद कर सकते हैं, है ना। तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको मम्मी पापा बताएंगे क्या आप कर सकते हैं और क्या आप नहीं कर सकते। ठीक है, सो यही है आई कैन डू इट माई सेल्फ। सो देखिए ये एक छोटा सा चैप्टर है, जस्ट 1 पेज का, तो इसमें सिर्फ हमने अपने बारे में समझा है कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, हमारे फेवरेट्स क्या हैं। ओके, तो यही चीज़ें हैं जो यहाँ पर बताई गई है। अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ह्यूमन बॉडी, जो कि हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।